Hi everyone. So let us just see one sample paper. We are starting a series जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर देखने वाले हैं फाइनल एग्जामिनेशन के लिए. ओके, तो ये सेट ए रहेगा आपका मैथ्स का, है ना. तो इसमें कौन कौन से चैप्टर किस बच्चे के आने वाले हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उन चैप्टर से भी क्वेश्चंस ले लूं, है ना. सो 60 मार्क का आपका ये पेपर रहेगा. 25-26 का ये सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन है. 2.5 घंटे का टाइम रहेगा. इसमें 5 सेक्शन रहेंगे, ए से ई तक. 15 एमसीक्यू 1 मार्क के रहेंगे सेक्शन ए में. सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स के. सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस होंगे 3-3 मार्क्स के. सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन होंगे 4-4 मार्क्स के. और ई में एक मैचिंग क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन जो होगा वो केस बेस्ड होगा, है ना. 5-5 मार्क्स के दोनों होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. साथ ही साथ मैं सॉल्व भी करते जाऊंगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिले कैसे सॉल्व करना है एग्जामिनेशन में. तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज. रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर मतलब उसकी साइड का सम, है ना. साइड का कितना सम होता है? तो इसका फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी. 2 इंटू एल प्लस बी. ठीक है, तो ए वाला हमारा करेक्ट आंसर है. लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागन इफ पैरामीटर इज 36. हेक्सागन, हेक्सा मतलब होता है 6, ठीक है. तो 36 टोटल पैरामीटर दिया है. पैरामीटर मतलब हो गया कि उसकी सभी साइड का सम दिया हुआ है ना. और 6 साइड्स हैं, तो एक साइड कितने की हो जाएगी? तो 36 को 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा. फिर है 1/3 प्लस 2/3. यहाँ पे देखो बेस सेम है तो हम एक बार ले लेते हैं, और 2 और 1 3, है ना. एलसीएम आप लोगे तो ये सेम ही है तो 3 आ जाएगा, और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे 1 और 2 3 आ जाएगा. तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना बचा? 1, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर है. फोर्थ है, हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1. 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शन है? तो फ्रैक्शंस हमने देखा था इनफाइनाइट होते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती, है ना. कितने ज्यादा भी आप किसी भी दो नंबर के बीच में फ्रैक्शंस निकाल सकते हो, तो इसका कोई एंड नहीं होता, इसलिए इनफाइनाइट. ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर बटरफ्लाई. बटरफ्लाई जो होती है तितली, है ना, इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? तो ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, इस तरीके से. सो लाइंस ऑफ सिमेट्री इन बटरफ्लाई इज 1. तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी. ठीक, तो ये हमारा 5th हो गया क्वेश्चन. नाउ 6th देख लेते हैं. 6th क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री. ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल, स्केलिन, आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो स्केलिन ट्राइंगल इज द आंसर, जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की होती है. नाउ सिमेट्री ऑफ एच लेटर. एच लेटर की सिमेट्री क्या है? एंगल ऑफ सिमेट्री बताना है. 180, 360, 270 या 90 डिग्री. 180 डिग्री. क्यों? जैसे ये एच है तो इसमें सिमेट्री लाइन कहां पर हम ड्रॉ करेंगे? ऐसे, है ना. ऊपर और नीचे सेम दिख रहा है, या ऐसे इधर और इधर सेम दिख रहा है, तो ऐसे भी 180 डिग्री है और ऐसे भी आप लोगे तो 180 डिग्री है ना. तो 180 डिग्री. आंसर इज ए, ये ए वाला. ना ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर रेगुलर पेंटागन. पेंटागन की पेंटा मतलब होता है 5, है ना. तो 5 टाइम्स इसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी. 5 बार हम इसको मोड़ेंगे तो हमें सिमेट्री देखने को मिलेगी. ओके, तो 8 का आंसर हमारा आ गया. यहाँ पर हम देख लेते हैं आगे. यस, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आ जाएगा पेंटागन का? 5, यानी आंसर है हमारा बी. ठीक है, बी वाला मार्क करेंगे. नाउ 9th, इसे हमें सॉल्व करना है. इसको प्लस का 4 और प्लस माइनस, ये जो प्लस माइनस है ऐसे लिखा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस. तो प्लस का 4 माइनस 1. अब एक प्लस का एक माइनस का है, तो 4 में से बन गया 3. 4 बड़ा है और इसके साथ प्लस का साइन यानी प्लस का 3, तो प्लस आगे लगाते नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना. ये रहा, सॉल्व करके दिया हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. तो क्वेश्चन 10 में बता रहा है कि -5 बड़ा है, ऐसा लिखा हुआ है 4 से. तो क्या ये सही है? तो ये फॉल्स है ना, क्योंकि माइनस का नंबर कितना ही बड़ा हो जाए वो छोटा होता है प्लस के नंबर से. ठीक है. नाउ कंप्लीट द एक्सप्रेशन. प्लस का 40 और प्लस डैश इज इक्वल टू 200. तो देखो सारे प्लस के ही हैं, तो 40 में कितना जोड़ेंगे तो 200 आएगा, यानी कि 160. ठीक है, तो ये डी वाला इसका आंसर हो गया. 11 तक हमने देख लिए. अब 12th वाला देख लेते हैं. हमारा 12th क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर्स लाई बिटवीन 0 एंड -7. 0 और -7 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? तो यहाँ 0 है, 1 2 3, माइनस के है ना, -4, -5, -6 और -7, ऐसे. तो कितने हैं इनके बीच में? 1 2 3 4 5 6 इंटीजर्स है ना. ए इज द करेक्ट आंसर.
ये देखो ये दिया हुआ, सारे नंबर्स लिख भी दिए मैंने। नाउ 13th है कि यहाँ पर एक इमेज कोई सी भी अगर आपको दे दी जाए, मान लो आई की जो इमेज हमने चैप्टर में पढ़ी थी इस तरीके से, ये वाली है ना, तो इसको किस से आप ड्रॉ कर सकते हैं, रूलर से, प्रोटेक्टर से, कंपास से, या नन ऑफ दिस। तो इसको हम कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये हमने पढ़ा था कि कंपास से इस तरीके की जो आई वाला या सेमी सर्कल वाला जो डायग्राम था वो हम ड्रॉ कर पा रहे थे, फिगर है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 2/3, 2/3 के बराबर इनमें से कौन सा है, तो हमें लोवेस्ट फॉर्म में करना है। तो देखो यहाँ 5 और 4 तो ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में, मतलब किसी और टेबल में ये नहीं आते। यहाँ 8 और 12, तो 8 और 12 कोई ऐसा टेबल ढूंढो जो दोनों के टेबल में आते हो, मतलब दोनों में आते हो। ये आते हैं 4 के टेबल में भी, 4 से करते हैं, 4 2 = 8, 4 3 = 12, देखो 2/3 आ गया, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये रहा। देन 15th क्वेश्चन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में कितने, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है जिसकी दो साइड्स बराबर होती है ना, कोई सी भी दो, तो उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, 1 3 2 या नो लाइन ऑफ सिमेट्री, उसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, एक तरफ से हम उसको बराबर दिखा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, सेक्शन बी पे आ जाते हैं हम। तो सेक्शन बी का पहला है, हाउ मेनी होल यूनिट आर देयर इन 7/2, 7/2 में कितने होल यूनिट है, तो होल यूनिट कैसे निकालते हैं, 7 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 3 = 6, नीचे कितना आया, 1 आया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको सिखाया था, ये जो नीचे 1 होता है, ये 1 हम यहाँ लिखेंगे ऊपर, ये जो 3 है ये यहाँ लिखेंगे, और ये जो 2 है ये नीचे लिखेंगे, है ना। तो ये जो ये वाली यूनिट होती है ये हमारा होल यूनिट होता है, मतलब कंप्लीट होता है, बाकी ये फ्रैक्शन में होता है ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने ये लिखा 3 1/2, तो 3 इज द आंसर। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करके दिखाओगे आप। ओके, यहाँ आप डिवाइड कर सकते हो, 7 को 2 से डिवाइड किया तो 2 3 = 6 आया, यहाँ 1 आया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, पूरा लिखना 1 3/2, है ना, तो 3 इज द होल यूनिट। नाउ यहाँ क्वेश्चन नंबर गलत हो गया, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, 15 है, ये 16th है ना, यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 है, ड्रॉ अ ट्राइंगल विद एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल के तीनों साइड्स बराबर होते हैं, तो इसमें जो 3 लाइन जो बन सकती है इस तरीके से 3 लाइन सिमेट्री की बनती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, ये नंबर करेक्ट कर लेना बेटा। 18th क्वेश्चन है, मार्क 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, उसपे बीच में 0 लोगे, इधर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 और इधर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3, कोई से भी ले सकते हो और आगे की भी ले सकते हो। अब सेक्शन सी पे आते हैं, तो 18 तक हो गए हमारे क्वेश्चन। अब ये 19th क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 150 मीटर एंड ब्रेथ इट्स 120 मीटर, मतलब लेंथ हमें ये दी है, ब्रेथ हमें ये दी है, हमें बताना है कितने रुपए लगेंगे उस पार्क को पूरा फेंस कराने में, चारों तरफ से घिरवाने में। तो पहले तो पेरीमीटर निकाल लो, है ना, ऐसे बना भी देना इमेज, तो यहाँ पे आप लिख देना 150, यहाँ लिख देना 120 मीटर। ठीक, एरिया निकाल दो, पेरीमीटर निकाल दो, 2 × l + b, तो ये आ जाएगा 540, है ना। 150 को 120 से ऐड करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। अब एक पर मीटर का हमें दिया हुआ है कि 40 रुपए लग रहे हैं, तो हमारा टोटल कितना है, 540 मीटर, तो कॉस्ट आ जाएगा 540 × 40, तो ये आ जाएगा 21,600। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री, जो डैश डैश वाली लाइन है, ड्रॉ द अदर होल एट द अप्रोप्रिएट प्लेस टू कंप्लीट द फिगर। तो जैसे ये लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है, इसको ऐसे इधर की तरफ लाके टर्न करोगे, तो ये जो 2 होल है कहाँ पर बनेंगे, तो ये आपको खुद से करना है, या ये वाला जो होल है टर्न होके यहाँ पर बनेगा, और ये वाला जो होल है यहाँ बनेगा। इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब इधर फोल्ड करना है, तो ये वाला होल जो है ये यहाँ बनेगा, है ना, और इसमें ऐसे फोल्ड हो रहा है तो ये वाला होल यहाँ बनेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब 21 देख लेते हैं। सो फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 45 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 25 मीटर। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, 45 + 25 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 × l + b, तो 45 और 25 को ऐड करो, 2 × 5 5 10 का 0 6 7 और टोटल आ जाएगा 140 मीटर। ओके, तो इस तरीके से पैरामीटर निकालना था सिर्फ। ना 22 क्वेश्चन है कि इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बस करेक्ट कर लेना बेटा, मैं इसको पीडीएफ फॉर्म में अगर आप लोग लेंगे तो मैं वहां पर आपको करेक्ट करके दे दूंगी, है ना। पीडीएफ
में चाहिए क्वेश्चन सॉल्व, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स है वहां से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ओके, या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लिंक एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगी कैसे कनेक्ट करना है। नाउ कन्वर्ट करना है इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में और इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अभी मैंने आपको करके बताया था 7/2 का, है ना, तो 17/5 है पहला। तो कैसे करेंगे इसको, 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, तो 17 में से 15 गया 2। अब कैसे लिखना बताया, पहले लिखोगे 2, फिर लिखोगे 3 और फिर लिखोगे 5, है ना। तो पहले का आ जाएगा ये 3 2/5। दूसरा हमारा 8/3। अब 8/3 को 8 को आपको 3 से डिवाइड करना है ना, तो 8 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, यहाँ आ गया 2। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, ये वाला 2 ऊपर, फिर ये वाला 2 इधर और ये वाला 3 इधर, 2 2/3, 2 2/3, ये आंसर है। मैंने यहाँ पे आंसर दे दिए थे डायरेक्ट, तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हमें एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसके स्टेप्स में बता देती हूँ, और ये हमने बहुत बार किया हुआ है। तो ये देखो, एक लाइन ले लेंगे ए बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, रूलर से ड्रॉ कर लेंगे, ये रहा इस तरीके से। फिर सेकंड में ए से हम एक परपेंडिकुलर इस तरीके से इधर से और इधर से लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे ए एक्स नाम दे दो, एक्सटेंड कर दो ए एक्स। अब डी जितना 6 सेंटीमीटर है ना, तो नाप के यहाँ पर एक कट और ऐसे यहाँ पर एक कट, और फिर इनको हम ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से भी डैश डैश लाइन वाई तक जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। अब हम सेक्शन डी देखते हैं, ओके। सो इसमें है पहला, इसे ऐड करना है, दूसरा है इसे हमें लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले ऐड कर लेते हैं 8/5 और 4/15। तो इसमें एलसीएम क्या आएगा, 5 और 15 का एलसीएम लो, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, है ना। तो 3 और 5, 5 इंटू 3 क्या आया एलसीएम, 15 आया। तो ये मैंने आपको बताया हुआ था। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो सिंपल तरीका इसका क्या है, हमें बेस सेम करना है ना, मतलब डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 8/5 है, तो 8/5 को मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 आ जाए, 3 से, तो 3 का ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24 और नीचे क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15। अब देखो इसका 15 और इसका 15 बराबर आ गया। अब इसमें ऐड करो, तो 24/15 प्लस में 4/15, तो बेस सेम आ गया, तो नीचे लिख देंगे 15, 24 और 4 को ऐड कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा 28/15, ठीक है। अब इसमें इसे हमें लोएस्ट फॉर्म में नहीं कहा है, लेकिन चाहो तो आप वो जो मैंने मिक्स फ्रैक्शन वाला बताया था 15 से डिवाइड करके कर सकते हो। दूसरा कहा इसे लोएस्ट फॉर्म में करना है, मतलब 56 डिवाइडेड बाय 48 है हमारे पास, 56 डिवाइडेड बाय 48। कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों आते होंगे, तो 8 का टेबल देखो, 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56, है ना। तो 7/6 इसका आंसर आ जाएगा। इसके इससे और आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते, ओके। नाउ एक ड्रॉ अ वेव, इस तरीके की वेव आपको ड्रॉ करनी है, पैटर्न यूजिंग सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारी बुक में था ये वाला क्वेश्चन। सो एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी इस तरीके से, देन एक मार्क करेंगे पॉइंट ए बी पे 4 सेंटीमीटर का, कोई हमें लेंथ दी नहीं है तो हम 4 सेंटीमीटर पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब इसका रेडियस लेकर 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से ए से 2 सेंटीमीटर लेकर और कंपास को ओपन करके इस तरीके से एक सर्कल बना लेंगे। ऐसा ही इधर से भी कर लेंगे दूसरा सर्कल, और ऐसे करके वेव्स आगे भी क्रिएट हो जाएंगी, है ना। तो ये मैंने स्टेप्स भी लिख दिए, इस तरीके से आप लिख लोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। एक रेक्टेंगुलर कोकोनट का गार्डन है, 100 मीटर लॉन्ग और 50 मीटर वाइड, है ना। क्या इसका दिया हुआ है, इस तरीके से 100 मीटर लॉन्ग है और 50 मीटर वाइड है। नाउ अगर हर कोकोनट ट्री को 25 स्क्वायर मीटर चाहिए ग्रो होने के लिए प्रॉपरली, मतलब 25 स्क्वायर मीटर में एक कोकोनट का पेड़ आता है, तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ ट्रीज ग्रो हो सकते हैं इस वाले गार्डन में। तो पहले एरिया निकाल लो पूरे गार्डन का, लेंथ इंटू ब्रेथ, 100 इंटू 50 यानी 5000 स्क्वायर मीटर। अब एक पेड़ को कितना लग रहा है, 25 स्क्वायर मीटर, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो मैक्सिमम कितने पेड़ लगा सकते हैं, इनको हम डिवाइड कर देंगे, 5000 डिवाइडेड बाय 25 यानी 200 पेड़ हम लगा सकते हैं कोकोनट के। नाउ लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई, यहाँ पे मैच देम है। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पैरामीटर को का क्या होता है सही, तो आप मैच करेंगे। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये वाला, ठीक है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। नाउ पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 इंटू साइड, तीनों साइड बराबर होती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर टेबल फॉर्म में दे दिया है, तो आप ये देख भी सकते हैं।
ओके। नाउ एक यहाँ पर दूसरा पार्ट दिया है 26 का, टीचर और स्टूडेंट्स जा रहे हैं ट्रिप पे आगरा ताजमहल विजिट करने, ठीक है, साइट सीइंग के लिए, देखने के लिए। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर जो है ताजमहल का वो देखेंगे, वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ सिमेट्री देखने को मिल रही है इस बिल्डिंग में, सिमेट्री यानी एक जैसा दिखेगा कहीं पर भी, है ना। सो आर्किटेक्ट यूज सिमेट्री टू कन्वे अ सेंस ऑफ हार्मनी, ब्यूटी एंड बैलेंस। सो इस नॉलेज पे जो भी सिमेट्री के बारे में आपने पढ़ा है, इनके आंसर करने हैं। सो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैन बी सीन, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, मतलब अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे ना बीच में से, एकदम सेंटर में से, तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट एग्जैक्टली सेम दिखता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। मैंने आगे लिखा है, दिखा दूंगी। वर्ड इंडिया जो है, इसमें कौन सा ऐसा लेटर है जिसमें सिमेट्री नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो एन में नहीं है, बाकी आई में भी है, डी में भी है और ए में भी है। डी में कैसे है, ऐसे ऊपर और नीचे का सेम दिखेगा, ए में ऐसे, है ना, तो बाकी सब में है, एन में नहीं है। सिमेट्री क्या होता है डिफाइन करना है, तो ये मैंने तीनों आंसर्स दे दिए, आप यहाँ से मार्क कर लेंगे। जैसे पहला, ताजमहल हैज 1 वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, एन ऐसा लेटर है दूसरा वाले का जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है, आई हैज सिमेट्री, एन में नहीं है। देन सिमेट्री क्या होती है, तो सिमेट्री इज अ प्रॉपर्टी of a figure by which it can be divided into 2 equal and identical halves. Okay, now next question देख लेते हैं। इसमें लास्ट वाला 27 है ना, तो इसमें बताना है, इसमें देखो ये जो सी लेवल होता है वो 0 होता है, इससे ऊपर अगर आप जा रहे हो तो पॉजिटिव होता है, जस्ट मैंने 1-2 दिन पहले ही चैप्टर करवाया है, और नीचे जाते हैं तो नेगेटिव होता है ना। तो इसमें आपको बताना है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम सी लेवल। देखो यहाँ पे 0 है ना, और बी कहाँ है, यहाँ, तो डेप्थ यानी गहराई कितनी है बी की, -500 मीटर, है ना, तो पहले का आंसर हो जाएगा -500 मीटर। नाउ लोएस्ट पॉइंट कौन सा है जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन में, ये डी वाला है ना, यहाँ पर, यहाँ -1200, तो डी लिख देंगे। हाईएस्ट पॉइंट अबव सी लेवल ऑन अर्थ, व्हाट इज इट्स हाइट, तो ये माउंट एवरेस्ट है, और इसकी हाइट मैंने आपको बताई थी, तो ये आप अंदाजे से बता सकते हैं अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो। ओके, सो हियर इज द आंसर कि डेप्थ जो है -500, लोएस्ट पॉइंट डी का है, हाईएस्ट पॉइंट अर्थ का है। इसमें पता है और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हमने बुक में देखे थे इस वाले इमेज से, बहुत इंपॉर्टेंट ये इमेज है। जैसे आपसे पूछ लेगा ए की हाइट क्या है, सी की क्या है, बी की क्या है, डी की क्या है, सबकी हाइट बताओ, फिर कहेगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहना, या एक और सेट में कोई सा भी लूंगी, मतलब बहुत सारे सेट बनाने वाले, तो एक और सेट ले लेंगे जिसमें हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। सो आई होप आपको सही से समझ में आया होगा पेपर। कोई डाउट्स है तो प्लीज लेट मी नो। ओके, नाउ ये हमने कहाँ तक क्वेश्चन करेक्ट किए थे, 21, यहाँ हमने देखा था 21 हो गए थे, 22, 23, 24, 25। ओके, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं टोटल। 25, ये तो वही क्वेश्चन है। 26, 27, इसको आप 28 नाम दे सकते हो, या 27 में ही रहने दे सकते हो, और 29, मतलब टोटल 29 लेकर हम चलते हैं। ओके, वैसे जो शुरू में इंस्ट्रक्शन थे उसमें क्या है, तो यहाँ पे है 15, 3, 4, 3, and D has 3 question, E has 1 matching question and 2 case based question. So 3 questions इसमें है, तो 15 और 3, 3, 6 और 4, 10, तो 15 और 10 25 और 3 28 क्वेश्चंस है बेटा, है ना। तो वो जो लास्ट में 29 किया ना मैंने, वो नहीं करना है आपको, 28 ही है। अब नेक्स्ट में बनाऊंगी तो मैं ध्यान दूंगी, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो ये 27, ये वाला मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ, ये है 27 और ये है 28। ओके, इसमें 2 पार्ट्स है, एक ये मैच देम और ये। सो इसके साथ कवर हो गया है। अब पीडीएफ वगैरह चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। ओके, सो मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट सेट और अदर सब्जेक्ट का सैंपल पेपर के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। ऑल द बेस्ट, बाय।